अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड और आखिरी लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स करवाए थे और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट किया गया था कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग कैसे निकालने हैं और फिर के की वैल्यू कैसे निकालनी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों में से मैं एक एक पार्ट आपको करवाऊँगा, क्योंकि जो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा या जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप इजीली कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। सबसे पहले आपने देखना है कि अभी जो पहले 3-4 सवाल करवाए थे मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे जो गिवन इक्वेशन होगी। यहाँ पे फिर उसके बाद सम का फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में, यहाँ पे हर दफ़ा कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी। जब क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड पी इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, तब हमने अल्फ़ा और बीटा नहीं लेना, एक को अल्फ़ा लेना है और एक को अल्फ़ा माइनस 1 लेना है। अगर लिखा हो डिफर बाय 3 तो एक होगा अल्फ़ा और एक होगा अल्फ़ा माइनस 3। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है डिफर बाय 6, तो इसका मतलब एक अल्फ़ा होगा और एक अल्फ़ा माइनस 6। यानी कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया कि जब भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय एनी नंबर तो हम क्या लेंगे, एक अल्फ़ा लेंगे और एक अल्फ़ा माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी इसका मतलब हो गया कि बीटा की बजाय हम अल्फ़ा माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर लेंगे। कैसे? पहले इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ताकि ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल लें। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब लिखें लेट, क्योंकि रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी तो लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये यहाँ पे डिफर बाय का वर्क ना लिखा होता तो फिर हम यही करते कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन व्हेन एवर द स्टेटमेंट इज सेट टू बी डिफर बाय एनी नंबर, तब हम लेंगे एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पे यूनिटी है तो यूनिटी का मतलब होता है 1, तो लिखेंगे लेट अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब निकालें सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा की जगह आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 और इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यह आ गया हमारे पास -1 आंसर, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिहाजा 1 आ गया। इसका मतलब है 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, तो एक हमारा अल्फ़ा था और एक अल्फ़ा माइनस 1 था। अब यहाँ से हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लें। सो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, ये -1 होता जाके +1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, देयरफॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/2, यानी कैंसिल कर दें, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स आ गया है उसका आंसर आया है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा की जगह आ गया अल्फ़ा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब वैल्यूज पुट कर दें। सो अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा टाइम्स 1 हो जाएगा अल्फ़ा, या अगर हम ना भी करें तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वेयर और ए है हमारा 1 विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर। यहाँ से हमारी ये सेकंड इक्वेशन बन के आ गई। यानी कॉन्सेप्ट वही है कि बीटा की बजाय हमने अल्फ़ा माइनस 1 दूसरा रूट ले लिया, उसकी वजह से जब सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 1 पुट कर दिया और दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए था। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो मैंने वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पे इस सूरत में क्या करेंगे, जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है उसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 पे। लिखें पुट
अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि यहाँ से हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकें। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा की जगह आ गया 1 इंटू 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 हो गया 0, लिहाजा पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0। सिंप्लाइज दैट, यानी 1 इंटू 1 0 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, या p इज़ इक्वल टू 0 आ गया। देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी हमारे पास डिफ़र बाय यूनिट, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन डिफ़र बाय 2, तो उसमें सेम हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर a b और c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर आपने उसमें लेट करना, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर इस तरह सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और वहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी डिफ़र बाय यूनिटी, डिफ़र बाय 2 या डिफ़र बाय 3, एक एग्जांपल दी हुई है उसमें लिखा हुआ है डिफ़र बाय 3, तो उसमें हम लेंगे एक अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा माइनस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी पार्ट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जब पार्ट नंबर 2 आपको समझ आ जाएगा 1 और 3 आप खुद कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2, अब गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5, यानी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेटिस्फाई द कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या दी हुई है, वो दी हुई है कंडीशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। जो क्वेश्चन नंबर पहले 3 क्वेश्चन थे मैंने कहा उसमें डायरेक्ट हम अल्फ़ा बीटा लेट करने के बाद सम और प्रोडक्ट निकालते थे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में p की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन डिफ़र बाय यूनिटी था। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने सम निकालना है, एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा माइनस 1 लेके, और फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है। सम से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट में पुट करेंगे और आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। पहले यहीं से a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद, क्योंकि ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है। फिर वहाँ से जो हमारा सम ऑफ द रूट्स निकलेगा, उस इक्वेशन में से हम किसी एक की वैल्यू अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल के अगेन जो गिवन कंडीशन है उसमें पुट करेंगे। फिर जब गिवन कंडीशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से अल्फ़ा या बीटा की पहले वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद जो अल्फ़ा और बीटा जब दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा उसमें वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले देखें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की जगह आ गया हमारे पास 1, b की जगह आ गया 7 और c की जगह आ गया 3m माइनस 5। ठीक है, अब लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों दिए हुए हैं। सो अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस इंटू 7 ओवर 1, लिहाजा यहाँ से हमारे पास सम की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे आ गई हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -7। अब यहाँ से मैंने कहा क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है तो यहाँ से चाहे तो हम अल्फ़ा या बीटा किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क करें। अब यहाँ से हम अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं।
सो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ जाएगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 3m माइनस 5, क्योंकि नीचे वाला 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास आ गई वैल्यू, या इसको ऐसे लिख लें, सो अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। यानी प्रोसेस क्या है कि जब भी सेटिस्फाई द कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने ए बी सी की वैल्यूज़ लेने के बाद सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेने। वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट के साथ, यानी माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए के फार्मूले की मदद से हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब इसका जो पहला वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें क्या था कि इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट की थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फाई द कंडीशन दी हुई है हम डायरेक्ट उसमें भी पुट कर सकते हैं। कैसे, अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये बीटा तो जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 माइनस बीटा। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी अल्फ़ा की कि -7 माइनस बीटा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर जो गिवन कंडीशन है उसमें पुट करेंगे। एंड फ्रॉम 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, अब लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर इन गिवन कंडीशन। जो हमारी गिवन कंडीशन है वहाँ पे हम ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने अल्फ़ा निकाला है, अगर आप इसको बीटा की वैल्यू निकालते तब भी आपने इसको गिवन कंडीशन में पुट करना था। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारी, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम पुट कर देंगे -7 माइनस बीटा, यानी 3 इंटू -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लें। ये हो गया 3 टाइम्स 7 माइनस 21 माइनस 3 टाइम्स बीटा माइनस 2 टाइम्स बीटा दैट इज़ इक्वल टू 4। अब -3 बीटा और -2 बीटा हो गया -5 बीटा, और ये -21 है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो 4 + 21 हो गया। देयरफॉर बीटा इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय -5, विच मीन्स दैट बीटा इज इक्वल टू -5 आ गया, क्योंकि 5 1s और 5 5s 25। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा की मदद से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब बीटा की वैल्यू आ गई, इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए, क्योंकि जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है हमारी अल्फ़ा बीटा, उसमें m मौजूद है। तो वहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो बीटा तो हमने निकाल लिया -5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में ही जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 1 की कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, या ये इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 थी, इसको हम मार्क कर दें इक्वेशन नंबर 3। तो फिर हम 1 की बजाय डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा था, अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर दें। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 इंटू -5, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस यानी -2 आ गई। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब इस अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा है हमारे पास -2 और बीटा है हमारे पास -5, दैट इज़ इक्वल टू 3m-5। अब माइनस माइनस प्लस 2 5 10,
इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। अब ये माइनस 5 को उठा के इधर लें, 10 + 5 इज़ इक्वल टू 3m, विच मीन्स 3m इज़ इक्वल टू 15। सो m इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है m की वैल्यू आ गई 5। दोबारा बता देता हूँ कि जब भी सेटिस्फाई द कंडीशन वाला क्वेश्चन होगा, आपने वहाँ से ए बी सी की वैल्यूज लेने के बाद अल्फ़ा बीटा को लेट करना है, फिर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। जो सम ऑफ द रूट्स होगी वहाँ से वो जो आपकी अल्फ़ा या बीटा की किसी एक की वैल्यू निकाल के उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के मदद से अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू जो भी कुछ आएगा वो आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। फिर इक्वेशन नंबर 1 में से ही किसी एक की वैल्यू यानी अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल के उसको पुट करेंगे गिवन कंडीशन में। वहाँ से पहले अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली इक्वेशन हमारी होगी उसमें दोनों की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है कि गिवन कंडीशन सेटिस्फिकेशन जो होने वाली है वो दी हुई है, तो आपने पहले सम और प्रोडक्ट निकालना है। फिर इसी तरह उसकी इक्वेशंस को मार्क करने के बाद पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद m की वैल्यू निकालनी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अगेन उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा और एक आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल टू अ नंबर लैम्डा। यानी इसका मतलब है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल टू लैम्डा है। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब क्या है कि एस सम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट और दोनों इक्वल हैं। लैम्डा एक नंबर है, लिहाजा हम इसको यूँ कह सकते हैं कि कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये वो इक्वेशन होगी जिसका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। तो अब आगे बाकी वैसे ही है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। a की जगह आ गया 2m + 3, b की जगह आ गया 2m - 5 और c की जगह आ गया 3m - 10। अब सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। वैसे ही पहले लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ से इसका सम निकालें। सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा यानी -b/a, वैल्यूज पुट कर दें। -b की जगह आ जाएगा हमारा 2m - 5 डिवाइडेड बाय a की जगह आ गया हमारा 2m + 3। ये हमारा आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा यानी c/a। तो c की वैल्यू है हमारे पास c की वैल्यू है 3m - 10 डिवाइडेड बाय a था हमारा 2m + 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। अब गिवन कंडीशन क्या थी? गिवन कंडीशन थी कि सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू अ नंबर से लैम्डा, विच मीन्स कि सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। अब हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करके क्रॉस प्रोडक्ट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस इंटू 2m - 5 डिवाइडेड बाय 2m + 3 और प्रोडक्ट में आ गया हमारे पास 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। अब यहाँ से हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। अब ये माइनस वाला साइन जो है इसकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दें ताकि अंदर वाले साइन चेंज कर दें। यानी हो जाएगा -2m + 5 डिवाइडेड बाय 2m + 3 इज़ इक्वल टू 3m
माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने बात याद रखनी है कि देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इक्वेशन की दो साइड्स हैं, दोनों साइड पे आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, अगर दोनों के प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो तो वो डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से कैंसिल भी कर सकते हैं। यानी इधर भी 2m प्लस 3 है और इधर भी 2m प्लस 3 है, तो हम इसको सिंपली ऐसे कट करके यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, यानी अब आ गया हमारे पास माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब m सेपरेट कर लें, ये माइनस 2m है, ये इधर आके माइनस 3m हो गया, इज इक्वल टू माइनस 10 और ये माइनस 5। सो माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 15। सो m इज इक्वल टू माइनस 15 divided by minus 5, which means that m is equal to 3। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ था कि गिवन इक्वेशन था, उसके साथ कंडीशन दी हुई थी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी था। तो जब डिफर बाय यूनिटी या डिफर बाय 2 या डिफर बाय 3 या डिफर बाय एनी नंबर, तब उस सूरत में हमने एक अल्फ़ा लेट करना है और एक अल्फ़ा माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर लेना है। फिर वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है कि फिर आपने उसका सम निकालना है, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और उसकी प्रोडक्ट वाली जो कंडीशन होगी यानी अल्फ़ा इंटू बीटा वाली, उसमें उसकी वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी अननोन वैल्यू है पी है के एम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें तीनों में पार्ट्स में ऐसे ही करना है कि गिवन कंडीशन होगी सेटिस्फाइड करने वाली, आपने उसमें क्या करना है अल्फ़ा बीटा को लेट करके सम और प्रोडक्ट निकालना है। फिर वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फ़ा या बीटा किसी एक की वैल्यू निकाल के आपने गिवन कंडीशन में पुट करना है। फिर जब गिवन कंडीशन में पुट कर देंगे वहाँ से आपका अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद दूसरा जो ग्रीक लेटर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। जब अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर जो हमने प्रोडक्ट वाली इक्वेशन बनाई होगी वहाँ पे उसकी वैल्यू दोनों की पुट करने के बाद m की वैल्यू निकालेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब इसकी गिवन कंडीशन हो जाएगी s इज इक्वल टू पी। इस सूरत में हम पहले सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर s इज इक्वल टू पी पुट करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए वहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब आप रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं इसके आप इजीली कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।